प्रतापगढ़ में लंबे समय से हींग में मिलावट की मिल रही सूचनाओं के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सघन कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ शहर की विभिन्न किराना दुकानों पर छापेमारी कर हींग के सैंपल ले लिए हैं। गांधी किराना, कोरिया किराना सहित कई प्रतिष्ठानों से हींग के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील पामेत्रा व सहायक गोपाल कुमावत की टीम ने यह कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा के निर्देशन में की है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी खाद्य सामग्री में मिलावट या शक की आशंका हो तो वे तत्काल विभाग को इसकी सूचना दें। जन सहयोग से ही मिलावटखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदया डॉक्टर अंजलि राजौरिया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर जीवराज मीणा के निर्देशों की पालना में आज प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ बिकने वाली हींग जो बहुत फेमस है, अधिकांश लोग प्रतापगढ़ को हींग के शहर के नाम से जानते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा हींग होती है। इसमें मिलावट की आशंका हो सकती है। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर गोलूवाला नगरपालिका को समाप्त करने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने कहा कि गोलूवाला निवादान और गोलूवाला सिहागान ग्राम पंचायतों को मिलाकर गोलूवाला नगरपालिका बनाई गई और नगरपालिका बनने के बाद शहरी नरेगा योजना लागू होगी, जो राज्य सरकार की योजना है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो ग्रामीण आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। सर, हम गोलूवाला गाँव से आए हैं और हमारी ग्राम पंचायत को नगर पालिका बना दी गई है। उसी का विरोध करते हुए हम यहाँ पे आज कलेक्ट्रेट के धरना देने वो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और हमारी मांगे जो ना मानी गई 5 या 7 दिनों के अंदर अंदर तो हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे गोलूवाला के अंदर और धरना प्रदर्शन और रोड जाम अन्य कार्य करेंगे। जो हमारी मांगे हैं, हमारी जैसे ग्रामीण नरेगा है उसका एक एक्ट बना हुआ है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और जो ये अलवर के रामगढ़ में प्रस्तावित बाईपास रोड के निर्माण को लेकर स्थानीय मूर्तिकारों ने विरोध जताया है। विश्व मूर्ति कॉलोनी के सैकड़ों निवासियों ने एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। अलवर दिल्ली नेशनल हाईवे 248 पर प्रस्तावित बाईपास रोड का नक्शा केंद्र और राज्य सरकार के तहत तैयार किया गया है। यह रोड विश्व प्रसिद्ध मूर्ति कॉलोनी से होकर गुजरेगी, जहाँ लगभग 450 मूर्तिकारों की दुकानें स्थित हैं। मूर्तिकारों ने बाईपास के नक्शे में संशोधन कर इसे कृषि भूमि से निकालने की मांग की है। हमारी जो रामनगर की कॉलोनी है उसमें करीबन हमारी 450 दुकानें हैं और बाईपास बिल्कुल उनके मध्य से गुजर रहा है, जिसमें हमारी करीबन 150 दुकानें प्रभावित हो रही हैं, जिससे कि हमारे मूर्तिकार समाज को बहुत बड़ा एक आर्थिक घाटा हो रहा है। उसी के संदर्भ में आज हमने ज्ञापन दिया है। पूरे समाज हमारे साथ में आकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, यहाँ हमारे रामनगर में रोड निकल रहा है, बाईपास रोड जा रहा है। उस बाईपास रोड धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश ने करीब 15 साल पुराने एक प्रकरण में बिजली के तार काटकर चोरी करने के 3 आरोपियों को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों को 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीनों को 1-1 साल का कारावास और भुगतना पड़ेगा। 15 साल पुराने प्रकरण में बिजली तारों की चोरी के संबंध में मुरैना पीड़ित के एडीएम द्वारा एक एफआईआर थाना सदर में दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान कर 3 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जो उक्त प्रकरण का सुनवाई न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश सिरोही के आबू रोड से खबर है, कुएं पर काम करने वाले अधेड़ पर हमला हुआ है। बाइक सवार 2 युवकों ने कुल्हाड़ी से वार किया। हमले में अधेड़ हुआ है गंभीर रूप से घायल को गंभीर अवस्था में राजकीय अस्पताल लाया गया। शहर थाना क्षेत्र के मानपुर क्षेत्र की पूरी घटना है। ये दोबड़ा थाना क्षेत्र के टैम्बा गांव में बीती रात एक युवक को सामने से ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद युवक को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। धौलपुर अभिभाषक संघ ने नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर और पक्की छत की मांग को लेकर संघर्ष समिति के संग
अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में जिला जज के माध्यम से मुख्य न्यायाधिपति जोधपुर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके लिए उन्होंने मुख्य न्यायाधिपति जोधपुर से नवीन न्यायालय परिसर में 2666 वर्ग गज जमीन धौलपुर अभिभाषक संघ के नाम आवंटित करने की मांग रखी है। संघ की मीटिंग हुई और मीटिंग के जरिए एक ज्ञापन हमने मुख्य न्यायाधिपति के नाम कार्रवाई जिला न्यायाधीश धौलपुर को सौंपा है, जिन्होंने उसको माननीय न्यायाधिपति के नाम अग्रेसित करने का आश्वासन दिया है। उसके बाद हमारे भीलवाड़ा के आसीद में राजस्व विभाग की टीम ने तिलौली ग्राम पंचायत के रोजी मगरी का खेड़ा गांव में सरकारी स्कूल की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। वहीं मौके पर तहसीलदार जय सिंह चौहान, थानाधिकारी हंसपाल सिंह चौहान भी मौजूद रहे। दौसा में गौशाला के पक्ष में जमीन का नामांकन खोलने को लेकर की जा रही देरी के विरोध में गौशाला प्रशासन और गौ सेवकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में गौशाला के पक्ष में जमीन का नामांकन खोलने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया है कि न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के निर्णय में करीब 7.5 बीघा जमीन वापस गौशाला के पक्ष में फैसला सुनाया है, लेकिन करीब 3 महीने होने के बाद भी अब तक गौशाला के नामांतरण नहीं खोला गया है। ग्यारह बिस्वा मुँह माफियाओं ने अपने नाम किसी भी तरीके से करवा ली थी, जिसका राजस्व बोर्ड में केस चल रहा था। अब राजस्व बोर्ड ने गौशाला के फेवर में इसको कर दिया और उसका नामांकन प्रशासन द्वारा नहीं खोला जा रहा, इसलिए हमने इस ज्ञापन को कलेक्टर साहब को दिया है। गौ सदन पिंजरापोल दौसा की ज़मीन जो है 45 साल पहले गलत जगह उनको एंट्री कर दी थी, नामांतरण खोल दिया गया था, जिसके लिए 45 साल तक रेवेन्यू बोर्ड में जो है निर्णय हुआ है 45 साल बाद में कि इसको वापस नामांतरण गौ सदन की ज़मीन का किया जाए। और इसके लिए हमने जो है ये जो ऑर्डर की पालना के लिए कलेक्टर साहब। और श्रीगंगानगर जिला परिषद उपचुनाव में जोन नंबर 16 में भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है, जहां भाजपा प्रत्याशी निर्मला की 1706 वोटों से जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी को कुल 4711 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 3005 और माकपा को 1501 वोट मिले। राजसमंद के सनवाड़ स्थित मार्बल रॉयल्टी नाके पर कार्यरत कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजन जयसिंह को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को वापस रॉयल्टी नाके के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया और रॉयल्टी ठेकेदार से मुआवजे की मांग की गई। जय सिंह जी राठौड़ है, जो यहाँ रॉयल्टी नाके पे कर्मचारी है, नौकरी करते हैं। सवेरे वो आए थे, लगभग 11 साढ़े 11 बजे उनकी तबीयत खराब हुई और संदिग्ध अवस्था में उनकी डेथ हुई। परिजन आए तो परिजन हॉस्पिटल लेके गए, बातचीत हुई, लेकिन जो नाके वाले हैं उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो आक्रोश के वो वापस यहाँ आ गए थे। पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि हमारे विधायक महोदय दीप्ति जी महेश्वरी के बीच बचाव में बातचीत करके एक 7 लाख के आसपास का मुआवजा फाइनल हुआ है और परिजन उससे संतुष्ट है। आज सुबह जय सिंह जी मागड़ी वाले राजसमंद के सनवाड़ स्थित मार्बल रॉयल्टी नाके पर कार्यरत कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजन जयसिंह को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को वापस रॉयल्टी नाके के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया और रॉयल्टी ठेकेदार से मुआवजे की मांग की गई। जयपुर से खबर है, जहां पर लालकोठी थाना इलाके में दरगाह के पास मिला है भ्रूण। राहगीर ने लालकोठी थाना पुलिस को सूचना दी है। 8 से 10 माह का बताया जा रहा है भ्रूण। जयपुर से जानकारी है, भट्टा बस्ती थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जुआ और सट्टा खेलते हुए 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 5 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। 10,610 रुपए किए गए हैं बरामद। थानाधिकारी हरिओम के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है।
बयाना में इन दिनों तीखी गर्मी और लू के थपेड़ों से झुलस रहा है। लगातार दूसरे दिन भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने आमजन के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा और बाजार सुनसान नजर आया। बढ़ती गर्मी ने न सिर्फ शरीर को झुलसा दिया है बल्कि रोजमर्रा की दिनचर्या को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक पर दूसरे युवक ने बेसबॉल से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। भीलवाड़ा के सवाईपुर से बड़ी खबर है। फांसी का फंदा लगाकर युवक ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर परेशान करने के आरोप लगाए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। परिजनों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया है। बर्लियास थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सिरोही के रेपदर से खबर है, जहां पर अवैध बजरी खनन को लेकर माइनिंग विभाग और मंडार पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बजरी से भरा ट्रैक्टर और एक खाली ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर मंडार थाने पुलिस लेकर पहुंची। माइनिंग मशीन विभाग व पुलिस के पहुंचने पर चालक फरार हुआ है। जयपुर से जानकारी है, हरमाड़ा थाना पुलिस की 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई देखने को मिली है। एक शातिर नकबजन और स्कूटी चोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से जेवरात और स्कूटी बरामद कर ली गई है। एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। हरमाड़ा थानाधिकारी उदय भान ने कार्रवाई को अंजाम दिया।